हेलो फ्रेंड्स, कहानी दीदी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं यानी कि कहानी दीदी और आप मिलकर आज बात करेंगे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह जी के बारे में, जिनका अभी हाल ही में पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स के चलते निधन हो गया। अपने अंतिम समय तक मिल्खा सिंह भारत सरकार के साथ मिलकर खेल कूद के प्रोत्साहन के लिए काम कर रहे थे। दोस्तों, मिल्खा सिंह आज तक भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धावक हैं। कॉमनवेल्थ खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले वे पहले भारतीय हैं। खेलों में उनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। अब बात शुरू करते हैं मिल्खा सिंह जी के बचपन से। तो दोस्तों, मिल्खा सिंह जी का जन्म अविभाजित भारत के पंजाब में गोविंदपुरा, जो कि आज के पाकिस्तानी पंजाब में मुजफ्फरगढ़ शहर से कुछ दूर बसा हुआ एक गांव है, वहां पर एक सिख राठौर परिवार में हुआ था। डेट थी 20 नवंबर 1929। अपने माता पिता की कुल 15 संतानों में से वह एक थे। उनके कई भाई बहन बचपन में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप को खो दिया और शरणार्थी बनकर ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से भारत आए। दिल्ली में वह कुछ दिन अपनी शादीशुदा बहन के घर पर रहे। फिर कुछ दिन शरणार्थी शिविर में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुनर्स्थापित बस्ती में भी रहे। अपने बचपन की इन कठोर यादों को भुलाकर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी, जिसके बाद सन 1952 में वह सेना की इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में शामिल होने में सफल हो गए। एक बार सशस्त्र सेना बल के उनके कोच हवलदार गुरुदेव सिंह ने उन्हें दौड़ने के लिए प्रेरित किया। तभी से वह अपना अभ्यास कड़ी मेहनत के साथ करने लगे। सन 1956 में पटियाला में हुए राष्ट्रीय खेलों के समय से वे सुर्खियों में आए। एक होनहार धावक के तौर पर ख्याति प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ें सफलतापूर्वक की और इस प्रकार वे भारत के अब तक के सफलतम धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर के विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे। विश्व कीर्तिमान धारक यानी कि वर्ल्ड चैंपियन। सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर व 400 मीटर्स में अपने आप को स्थापित किया। वर्ष 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर रेस में भारत का प्रतिनिधित्व किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विनर चार्ल्स जेकिंस के साथ हुई मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीकों से भी अवगत कराया। इसके बाद 1958 में वेल्स कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने के बाद पूरा खेल जगत उन्हें जानने लगा। इसी समय 1960 में उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की पुरानी घटनाओं की वजह से वे वहां जाने से हिचक रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जाने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्होंने वहां पर जाकर दौड़ने का निर्णय लिया। इस रेस में उन्होंने पाकिस्तान के प्रसिद्ध धावक, जो कि उस समय एशिया के सबसे तेज धावक माने जाते थे, अब्दुल बासित को रेस में हराया, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा। आगे चलकर वे इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध हुए। इसके बाद 1958 में उन्हें कुछ महत्वपूर्ण सफलताएं और भी मिली। 1958 में ही कटक में आयोजित नेशनल गेम्स में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर प्रतियोगिता में राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित किया और एशियन गेम्स में भी 200 मीटर 400 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल भी हासिल किया। एक और महत्वपूर्ण सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया और इस तरह वह राष्ट्रमंडल खेलों की व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले खिलाड़ी बन गए। मिल्खा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत महत्वपूर्ण थीं। पहली, भारत पाक विभाजन की घटना,
जिसमें उनके माता पिता का कत्ल हो गया और उन्हें अपने अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा, और दूसरी रोम ओलंपिक्स की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए थे। दरअसल रोम ओलंपिक शुरू होने के कुछ वर्ष पहले से ही मिल्खा सिंह अपने खेल जीवन के बेस्ट फॉर्म में थे और ऐसा माना जा रहा था कि इन खेलों में मिल्खा सिंह पदक ज़रूर प्राप्त करेंगे। रोम खेलों से कुछ समय पूर्व मिल्खा सिंह ने फ्रांस में 45.8 सेकेंड्स का रिकॉर्ड भी बनाया था। रोम ओलंपिक्स की 400 मीटर रेस कंपटीशन में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड को तो ज़रूर तोड़ा, पर चौथे स्थान पर रहने के कारण उन्हें कोई भी मेडल नहीं मिल पाया। 250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मिल्खा सिंह ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें हमेशा रहा। दरअसल हुआ यूं कि रेस के दौरान उन्हें लगा कि वो अपने आप को अंत तक शायद उसी स्पीड में नहीं रख पाएंगे या उसी स्पीड से अंत तक नहीं दौड़ पाएंगे, और पीछे मुड़कर अपने कॉम्पिटिटर्स को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और 1 सेकेंड के 100वें हिस्से से वे पदक से चूक गए। वह धावक जिससे गोल्ड की उम्मीद थी वह ब्रॉन्ज भी नहीं ला पाया। इस असफलता से मिल्खा सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर से वापसी की। मिल्खा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता हासिल की जब खिलाड़ियों के लिए कोई भी फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं थी, ना ही उनके लिए किसी ट्रेनिंग की व्यवस्था थी। आज इतने वर्षों बाद भी कोई भी एथलीट ओलंपिक्स में पदक पाने में कामयाब नहीं हो सका है। टोक्यो एशियन गेम्स में मिल्खा सिंह ने 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नया इतिहास रचा। मिल्खा सिंह ने स्वयं ये माना। टोक्यो एशियन गेम्स में 400 मीटर की रेस में गोल्ड जीतने के बाद जब जापान के सम्राट ने उनको गोल्ड मेडल पहनाया, उस समय वे बेहद रोमांचित थे। अगले दिन 200 मीटर की रेस में उनका पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ कड़ा मुकाबला था, क्योंकि खालिक 100 मीटर के विजेता थे और वे एशिया के बेहतरीन रेसर्स में से एक थे। रेस में दोनों के कदम बिल्कुल बराबरी पर थे। तभी अचानक फिनिशिंग टेप से 3 मीटर पहले मिल्खा सिंह की टांग की मांसपेशी में खिंचाव आ गया और वे लड़खड़ाकर गिर पड़े, पर वे फिनिशिंग लाइन पर ही गिरने की वजह से फोटो फिनिश में विनर घोषित हुए और साथ ही एशिया के बेस्ट एथलीट भी। उस समय जापान के सम्राट ने उनसे कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है, दौड़ना जारी रखो। जापान के सम्राट की यह बात सच साबित हुई और मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में एक के बाद एक कई कीर्तिमान स्थापित किए। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत का सबसे सफल धावक माना गया। उन्होंने ओलंपिक्स खेलों में लगभग 20 पदक अपने नाम किए। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। तो दोस्तों, ये थी एक साधारण व्यक्ति की असाधारण उपलब्धियों की कहानी। उम्मीद करती हूँ आपको आज का यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, मिल्खा सिंह का यूं अचानक जाना हमारे खेल जगत के लिए अपूर्णनीय क्षति है और यह मेरी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है स्वर्गीय श्री मिल्खा सिंह जी की असाधारण उपलब्धियों से देश के हर व्यक्ति और बच्चे बच्चे को अवगत कराने का, ताकि वे उनसे प्रेरणा ले सकें, क्योंकि यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस देश का बच्चा बच्चा उन पर गर्व महसूस कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल कहानी दीदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आगे भी ऐसी रोचक जानकारियाँ लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नए सरप्राइज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।